नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई। बाहर से देखने पर यह बैठक आगामी पंचायत चुनावों और संगठन को मजबूत करने की रणनीति से जुड़ी थी, लेकिन अंदर खाने चर्चा का असली मुद्दा कुछ और ही था। बैठक में दो ऐसे नाम उभरे जिन्होंने सपा नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद। दरअसल महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को सोचने पे मजबूर कर दिया है। दोनों राज्यों में ओवैसी की पार्टी AIM ने प्रदर्शन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यूपी में भी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है। वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद स्थानीय स्तर पर दलित युवाओं और कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह अपनी पकड़ बना रहे हैं, उसने भी सपा की रणनीतिक टीम की नींद उड़ा दी है। सपा सांसदों की इस बंद कमरे की बैठक में एक सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी का प्रभाव बढ़ रहा है, वह 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र और मुंबई के मुस्लिम इलाकों में AIM ने जिस तरह पारंपरिक दलों के वोट काटे हैं, वही मॉडल यूपी में भी अपनाया जा सकता है। वहीं एक अन्य सांसद ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर चिंता जताई और कहा कि वे जमीनी स्तर पर सपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हैं। खासकर पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में आजाद समाज पार्टी का नेटवर्क धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। हालांकि बैठक में अखिलेश यादव ने सांसदों को भरोसा दिलाया कि पार्टी इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का सामाजिक गठबंधन मजबूत है और 2027 में सत्ता में वापसी का रास्ता साफ है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह आत्मविश्वास जमीनी हकीकत से मेल खाता है या फिर सपा के सामने वाकई एक नई सियासी चुनौती खड़ी हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद जब नेता बाहर आए तो कैमरे के सामने किसी ने ओवैसी का नाम लेने से बचने की कोशिश की, लेकिन उनके बयानों में एक शब्द बार बार सुनाई दिया, PDA, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। नेताओं ने कहा कि रणनीति बन चुकी है और जो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में साथ आएगा उसका स्वागत है, लेकिन पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। खासकर ओवैसी को लेकर सपा दो खेमों में बटी नजर आ रही है। सपा के मुस्लिम नेताओं का एक वर्ग मानता है कि ओवैसी को साथ लेना चाहिए ताकि मुस्लिम वोटों का बिखराव रोका जा सके। उनका तर्क है कि अगर AIM अलग चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। वही पार्टी का दूसरा खेमा मानता है कि ओवैसी को करीब लाने का मतलब चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम नैरेटिव की तरफ ले जाना होगा, जिससे हिंदू वोटर एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। यही डर सपा की रणनीति को लेकर असमंजस पैदा कर रहा है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन ने इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए कहा, सेक्युलर वोट बंटना नहीं चाहिए। ओवैसी साहब को बहुत से मुसलमान वोट देते हैं। विधानसभा चुनाव में 5 से 10 हजार वोट भी जीत हार तय करता है। अगर यह वोट AIM को चला गया तो नुकसान तो हमें ही होगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब तक जब भी ओवैसी और अखिलेश यादव आमने सामने हुए हैं, हर बार जीत अखिलेश यादव की हुई है। लेकिन महाराष्ट्र के हालिया नतीजों ने इस आत्मविश्वास में सेंध लगा दी है। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में AIM ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीधी सेंध लगा दी। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 6 सीटें AIM ने जीत ली। पिछली बार यहाँ की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बार मुकाबला सीधा अखिलेश यादव बनाम ओवैसी बन गया था। इसकी एक वजह सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी का एक बयान भी माना गया, जिसने माहौल को गर्मा दिया। ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, अबू आजमी और अखिलेश यादव जानते हैं कि जब मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व आगे आएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ओवैसी का दावा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट तो ले लेती है, लेकिन न टिकट देती है और न ही सत्ता में उन्हें बराबरी की हिस्सेदारी देती है। यही नैरेटिव मुस्लिम वोट बैंक में असर दिखाने लगा और AIM को फायदा मिला। चुनाव के दौरान अबू आजमी का एक बयान काफी चर्चा में रहा।
उन्होंने कहा था, हम यूपी से आते हैं, उठाकर पटक देंगे। ये एआईएम वाले एक एमपी को लेकर दंदनाते रहते हैं, हमारे पास तो 37 है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। एआईएम ने इसे मुस्लिम नेतृत्व को अपमानित करने के तौर पे पेश किया और इसका फायदा उठाया। अब वही मुकाबला मुंबई से शिफ्ट होकर यूपी की तरफ आता दिख रहा है। सपा सांसदों की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 37 जिताएंगे, 27 बनाएंगे, हम मिलकर पीडीए सरकार बनवाएंगे। पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। अखिलेश यादव को लगता है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी सत्ता में वापसी संभव है। लेकिन सांसदों की बैठकों में अधिकतर नेताओं की राय थी कि ओवैसी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट अंततः समाजवादी पार्टी को ही देंगे। खुद अखिलेश यादव ने बैठक में कहा कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी के फायदे के लिए चुनाव लड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एआईएम जहां भी चुनाव लड़ती है वहां विपक्षी वोटों में बंटवारा होता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। महाराष्ट्र और बिहार में चुनावी सफलता के बाद ओवैसी का आत्मविश्वास चरम पर है। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वे अपने लिए मुसीबत बुला रहे हैं। हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे, टांग मेरी ऊपर। आरोप लगाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए, जो जनता हमें वोट देकर कामयाब कर रही है, आप उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को अब अपनी राजनीतिक लीडरशिप चाहिए। उनका नारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बिहार में यही रणनीति अपनाकर एआईएम ने सीमांचल इलाके में लगातार 2 चुनाव में 5 सीटें जीती है। जहां मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है, वहां एआईएम ने पारंपरिक दलों का खेल बिगाड़ दिया। महाराष्ट्र में भी बीजेपी शासित राज्य होने के बावजूद एआईएम का ग्राफ ऊपर गया। अब सवाल है कि क्या यूपी में भी यही कहानी दोहराई जा सकती है? उत्तर प्रदेश में करीब 20% आबादी मुस्लिम वोटरों की है। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बाद समाजवादी पार्टी इन वोटरों की पहली पसंद बन चुकी है। यही वजह है कि अब तक एआईएम यूपी में कोई बड़ा राजनीतिक प्रभाव नहीं छोड़ पाई। पिछले विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनावों में एआईएम ने कुछ सीटों पर जरूर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। ट्रेंड यही रहा कि बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। बिहार में आरजेडी लंबे समय तक इसी फार्मूले पर चुनाव लड़ती रही कि मुस्लिम वोट बीजेपी को हराने के लिए उनके साथ ही जाएगा। लेकिन सीमांचल में एआईएम ने इस धारणा को तोड़ दिया। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एआईएम ने वहां 5 सीटें जीती और मुस्लिम नेतृत्व की नई राजनीति का नैरेटिव खड़ा किया। इससे आरजेडी और कांग्रेस दोनों को नुकसान हुआ। यही उदाहरण समाजवादी पार्टी के लिए चेतावनी माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यूपी में भी सीमांचल जैसा कोई इलाका बन सकता है जहां एआईएम सपा की पकड़ कमजोर कर दे? अखिलेश यादव का पूरा राजनीतिक फोकस अब पीडीए पर टिका है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उनका मानना है कि यही सामाजिक गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का सबसे मजबूत हथियार है। लेकिन ओवैसी की राजनीति इसी फार्मूले को चुनौती देती दिख रही है। वे मुस्लिम वोट को सिर्फ गठबंधन का हिस्सा नहीं बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के तौर पर पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि कई मुस्लिम युवा और कार्यकर्ता एआईएम की तरह आकर्षित हो रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां सपा को चिंता घराती जा रही है। अगर मुस्लिम वोट बैंक में दरार पड़ी तो पीडीए का समीकरण कमजोर हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी भविष्य में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर अखिलेश यादव को अकेले ही सेंधमारी को रोकना होगा? फिलहाल सार्वजनिक तौर पर इंडिया गठबंधन के बड़े दल ओवैसी को लेकर सतर्क दिखते हैं। वजह साफ है, उनकी राजनीति को लेकर यह धारणा बनी हुई है कि वे विपक्षी वोटों में बंटवारा करते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह भी है कि मुस्लिम वोटों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, खासकर शहरी इलाकों और सीमांचल जैसे क्षेत्रों में। ऐसे में अगर उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया तो नुकसान भी हो सकता है। यही वजह है कि सपा सांसदों की बैठक में यह संदेश दिया गया कि जो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में साथ आएगा उसका स्वागत है।
यह बयान ओवैसी के लिए दरवाजा बंद करने जैसा नहीं था, बल्कि रणनीतिक रूप से विकल्प खुले रहने की कोशिश थी। अखिलेश यादव इस वक्त खुद को 2027 का सबसे मजबूत चेहरा मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने उन्हें नई ऊर्जा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वे यूपी में फिर से सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन राजनीति सिर्फ आत्मविश्वास से नहीं चलती। जमीनी समीकरण, सामाजिक समीकरण और नए उभरते नेताओं का प्रभाव भी उतना ही अहम होता है। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता उसी स्पेस में अपनी जगह बना रहे हैं जहां सपा की पारंपरिक पकड़ रही है। यही वजह है कि भले ही सार्वजनिक तौर पर सपा नेता कह रहे हो कि ओवैसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर खाने चिंता जरूर है। तो क्या असरुद्दीन ओवैसी सच में 2027 में अखिलेश यादव के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं, या फिर वे हमेशा की तरह वोट कटवा बनकर ही रह जाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद दलित वोट बैंक में सेंध लगाकर सपा के पीडीए फार्मूलों को कमजोर कर पाएंगे, या फिर सपा का संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि वह इन चुनौतियों को आसानी से झेल लेगा? इतिहास कहता है कि यूपी में मुस्लिम वोटर बीजेपी को हराने के लिए रणनीतिक वोटिंग करता रहा और अब तक समाजवादी पार्टी उसका सबसे भरोसेमंद विकल्प रही। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र के हालिया नतीजे बताते हैं कि यह समीकरण अब अस्थायी नहीं रहा। 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद तीनों अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि शह और मात किसके हिस्से आएगी। आप क्या मानते हैं, यूपी में ओवैसी गंभीर चुनौती बनेंगे, या फिर एक बार सपा ही मुस्लिम वोट बैंक की पहली पसंद बनी रहेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।